प्रदेश के राज्य ब्यूरो चीफ श्रीमान मूलचंद तोमर जी, मेरे साथी मित्र भाई चौधरी अमरीक सिंह जी, और सफल जो संचालन करें, बढ़िया सुंदर संचालन हमेशा करते रहते हैं, सबके दिलों पर राज करने वाले हमारे शुभम बालिया जी, मंडल के प्रभारी श्री सोमपाल जी, जो लंबे समय से परिपाटी न्यूज में जुड़े हैं। इसी क्रम में मंडल के ब्यूरो चीफ, जिससे पहले द वेडनेसडे न्यूज था, उससे भी जुड़े थे हमारे श्री मुकुट यादव जी, बहुत पुराने और बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, परिपाटी में भी लंबे समय से जुड़े, शुरुआती दौर से। जिला मुरादाबाद चूंकि बड़ा है, कमिश्नरी है, डिवीजन है, तो वहाँ के जिला ब्यूरो चीफ श्री अमित जी बहुत प्रयास और बड़ा मेहनत करते रहते, लगातार आप देखते हैं कि खबर 30 लगातार चलती है। इसी क्रम में जिला बिजनौर के जिला ब्यूरो चीफ डॉक्टर ऋषिपाल जी, और मैं उनका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित यहाँ किया, बड़े अच्छे सुंदर ढंग से बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि पत्रकारों की व्यवस्था है तो पत्रकारों वाली होती है, तो एक अच्छे बड़े मंच वाली व्यवस्था आपने की है। इसी क्रम में संभल जिले के जिला ब्यूरो चीफ अफजाल जी, जो बहुत मेहनत करते हैं और लगातार परिपाटी न्यूज से जो भी कुछ होती है लगातार इस क्रम में लगे रहते हैं। इन्हीं क्रमों में जो सभी सहयोगी हैं, क्योंकि नाम का थोड़ा सा इसमें सहारा ले लूं ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि नाम दिमाग में सब है ही हैं तकरीबन। आप मनोज कुमार जी, रक्षक राजपूत जी, सतविंदर सिंह गुजराल जी, नाम इतना बढ़िया, देखो दिमाग में कैसे लिखा है करके, अपने लिखा है किसने लिखा, अलग अलग नाम लिखे सबने। इरफान अंसारी जी, नमन कौशिक जी, शुभम अग्रवाल जी, सचिन कुमार जी, नितिन त्यागी जी, प्रिंस शर्मा जी, सुबोध, अच्छा तो बालिया जी हैं, उनको तो बोल दिया पहले ही, अब्दाल हुसैन जी, डॉक्टर बीपी सिंह जी, अच्छा वो आ गए। कुछ नाम जो शायद इसमें लिखे हैं, नहीं भी लिखे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और सभी लोग आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। देखिए, परिपाटी न्यूज 2014 16 सितंबर से स्थापित है। धीमे धीमे प्रयास करके 11 राज्यों में इसको स्थापित किया, इसका प्रसारण 11 राज्यों में है आपके। और परिपाटी न्यूज एक ग्रुप है, ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक में आपके ऑनलाइन न्यूज चैनल है, सोशल में न्यूज पोर्टल है, और इलेक्ट्रॉनिक में ही न्यूज एजेंसी है, और प्रिंट में समाचार पत्र है, जो प्रयासों से अलग अलग स्थानों पे कहीं दैनिक है तो कहीं पाक्षिक है, कहीं वीकली है, इस तरह से निकल रहा है। प्रयास और अधिक ले जाने का जो हो सकता कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन अभी जैसे बालिया साहब ने भी कहा, और सब भी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर मिलके किसी काम को किया जाए, एक कहावत थी कि एक व्यक्ति का बोझ और सबके लिए लकड़ी, कहावत ऐसे था कि 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ, 7-5 लोग मिलके एक एक लकड़ी की लेके चलेंगे तो लकड़ी समान रह जाएगी, और एक ही व्यक्ति को दे दो इकट्ठी करके तो वो उसके लिए बोझ हो सकता है। क्षेत्र चूंकि सबका है, पहले भी बताया गया कि जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया था, सीपी सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है मेरा विद्यालय है, ना उनके नाम रजिस्ट्री है, ना इसका ठेका उनके पास है, लेकिन जब भी जहां रहेंगे बोले मेरा विद्यालय किवाड़ के अंदर था। तो हम लोग भी जहां पढ़े हैं, ये जा रहे हैं, तो अगर हम उसमें ये भावना से रखेंगे, अध्यापक बोलते हैं, अध्यापक भी बोलते हैं कि भाई मेरा स्कूल में तो इतना स्टाफ है, वो स्टाफ अच्छा है या गंदा है, अच्छा जो भी बोलेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ा था मेरा। तो अगर हमारी भावना रहेगी कि मेरा परिपाटी न्यूज, ना ही स्पेशल
स्टेट वालों का है, ना जिले वालों का, ना मंडल वालों का, सबका है। तो अपने आप में अपना अधिकार स्व अधिकार हमें जमाना पड़ेगा। कई चीज होती है, हमने कई बार पहले ही बताया कि चूंकि सोशल का और इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम यूट्यूब से इन खबरों को फॉरवर्ड करके एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप। जानते हैं सब लोग? नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं जरा बताएं, कितने लोग नहीं जानते वो बताएं। अच्छा, आप लोग जो जानते हैं, जो जानते हो बना ले, जो नहीं जानते हो एक दूसरे को बता दें। ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर क्या होता है कि जब खबर आप देखते हो, कई बार हम आपको अखबार डालते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने इंडिविजुअल करके डाला है, ऐसा लगता नहीं कि एक एक अखबार उन्होंने एक एक नंबर पर डाला है। नंबर चेक करेंगे तो 7,000 से ऊपर ही नंबर इसमें है, तो मुश्किल हो जाएगा इसे एक एक डालना। तो मतलब अगर महीने भी लेंगे तो 8 दिन, और 8 दिन लेंगे तो 2 दिन तो लगेंगे। वो 5 मिनट का काम होता है उसमें। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो है एक ऐसा ग्रुप है जो हमें एक बार में 256 व्यक्ति को एक क्लिक में पहुंचा देता है। हमारे पास ऐसे 15 ग्रुप हैं। ऐसा बना सकते हो अलग अलग करके, जिसको नहीं आता वो सीख सकता है, बना सकता है। हमारा मीटिंग का देखिए, वैसे तो एक छोटा सा काम था, कार्ड वितरण का था। कार्ड दे दी, जिन जिला बीरो को दे देंगे अपने हिसाब से बांट सकते थे। डॉक्टर शिवपाल जी ने इतना प्रयास करके, मेहनत करके अच्छी व्यवस्था की, हम सबको बुलाया, आप सब आए, तो हम सब बैठे एक दूसरे के दर्शन में लोगे। कई लोगों के परिचित नहीं था। नमन जी, आज पहली बार मुलाकात हो रही है अपने, और एक दो सज्जन है, मतलब लंबे समय में कई बार मुलाकात नहीं भी हो पाती है। कुछ लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो इस कारण से भी यहाँ आने का हमारा सही लक्ष्य था कि हम अगर यहाँ आए हैं तो कुछ यहाँ से सीख के जाए, कुछ लेके जाए, तब तो शायद आने का सही औचित्य होता है। आए, दर्शन मेला किया और मिल चिल के चले गए, तो बस ये कि एक जैसे चलता है वो उस तरह की, मतलब लौकिक आचार रहेगा, आचार विचार हमारा। ये आए, भाषण दिए, अपनी समस्याएं रखी, उन पे समस्या को फॉलोअप किया और हम चले गए। यहाँ से हमें कुछ सीख के जाना चाहिए कि हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, क्वालिटी आदमी के अपने अंदर होती है किसी संस्थान को करने चलाने की। अमर उजाला दैनिक जागरण का आज नाम है, लेकिन दैनिक जागरण अमर उजाला भी परिपाटी की तरह कई बार शुरुआत में होगा। आप प्रयास करेंगे तो परिपाटी न्यूज भी दैनिक जागरण अमर उजाला से ऊंचा होगा, अगर आप सब प्रयास करेंगे। खबरें हैं, खबरों का हम प्रयास ये करते हैं कि जो खबर भेजते हैं तो खबरों का भी पूर्ण रूप से संपादन करें। कई छोटी छोटी समस्या आप लोगों की भी चाहती हैं, जैसे मन मुटाव करते हैं, जो कि मन मुटाव का विषय है नहीं। हम खबर भी नहीं भेज रहे हैं, न्यूज को या अगर किसी अन्य व्यक्ति पर भेजते तो वो सोचता है भाई आप ये खबर क्यों भेज रहे हो, उसे पता नहीं होता है। तो बोले भाई आपने खबर कैसे भेजी? नमन जी, आप तो पढ़ाते हैं वहां पे, यार अपने क्या है, परिपाटी क्या है? तो आप बता सकते हो जी मैं इसमें जुड़ा हूं, ये परिपाटी न्यूज एक मीडिया ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं परिपाटी का ही परिचय हुआ और आपका भी उससे परिचय हुआ। आप जब खबरों को डालते हो, आपकी होंगी तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो कम से कम पढ़ तो रहा है वो, इस व्यक्ति इससे जुड़ा है और ये उसका है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। चूंकि भाई साहब का भी आदेश था कि एक बार इनसे 1 to 1 करके बैठ के जो समस्याएं हैं वो भी ली जाए, वो भी लेंगे। जब आए हैं तो प्रयास करें कि जितना भी समय लगेगा, आज आप लोग भी दूर से आए, हम भी दूर से आए हैं, तो उन समस्याओं को कहीं ना कहीं निदान करने का प्रयास करेंगे। अभी एक सज्जन ने कहा था कि बिना आईडी के खबर ना चले, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आईडी हमारी पहचान है, माइक आईडी हमारी एक पहचान है। जैसे एक LLB करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन में से मान लेते हैं कि व्यक्ति वकील हो गया, लेकिन उसे वकील दिखाने और बनाने के लिए कुछ चीज कलेक्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कोट टाई, जो संस्थान नहीं देता है। संस्थान एक सर्टिफिकेट देता है कि LLB कर लिया उसने। वैसे एक इसका जो शुल्क है, आपको एक बात और मैं बता दूं कि आप भारत सरकार के RNA से रजिस्टर्ड हैं। आप ये नहीं कि किसी यूट्यूब या फेसबुक से हैं खाली, या किसी उससे चल दिए तो चल दिए, आपने खाली मीडिया बता दिए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप भारत सरकार से पंजीकृत हैं। आपकी कार्रवाई यहाँ नहीं, भारत सरकार जो सूचना भवन है वहां तक आपकी कार्रवाई होती है। इनमें से ही मान्यता प्राप्त करेंगे, इनमें से ही जनपद स्तर पर होंगे, इन्हीं पे से ही राज्य स्तरीय होंगे, इन्हीं पे ही नेशनल स्तर पर होंगे। कई सुविधाएं लोग जानते होंगे कि जो मान्यता प्राप्त हैं,
उनको क्या सुविधाएं हैं, वाहन में क्या सुविधाएं हैं, आने जाने में क्या सुविधाएं हैं, अपने निजी जीवन में क्या सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह पूरा सिस्टम है। और सरकारी डिपार्टमेंट में पेंशनें बंद कर दी हैं, लेकिन मीडिया विभाग में पेंशन चालू है। 60 साल के बाद पेंशन अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। जैसे हरियाणा राज्य में 22,000 है, उत्तराखंड में 8,000 है, उत्तर प्रदेश में 12,000 है। ये इसके लिए हमें अपना ओहदा तो जताना ही पड़ेगा। काम करेंगे, अपनी खबर छपी होगी, सूचना अधिकारी के पास जाएंगे, भाई हम इसमें हैं, यहाँ हैं। हमारा जो विभाग का तंत्र है, सरकारी सिस्टम से सूचना विभाग होता है, लगातार पीछे मिलते रहें, उनकी नॉलेज में रहें कि नंबर मांगे, उनका काम है नंबर देना। एडमिनिस्ट्रेशन का सब नंबर देना उनका काम है। पीसीआर होता है, पुलिस कंट्रोल रूम, उसका नंबर सभी लोग लें, जिसको नहीं आता वो लें, एक दूसरे से प्राप्त करें। बिना फालतू की चौकी का नंबर लें, इंचार्ज का नंबर लें, भाई इंचार्ज कौन है उनका नंबर दीजिए, वहां कुछ मामला हो उसके बारे में बताइए। हमें छोटी छोटी जानकारी, जैसे हमें बाइट किससे लेनी है, गजेटेड अधिकारी के नीचे बाइट लेने का हमारा अधिकार तो उसका देने का नहीं है। मतलब जो है, जो गजेटेड अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट हम सीओ कह सकते हैं, जो राजपत्रित, हिंदी भाषा में राजपत्रित अधिकारी से नीचे बाइट नहीं चलती है। मतलब ये समझ सकते हैं कि मीडिया तंत्र में वो लोग कीड़े मकोड़े के समान है। हमारा जो मीडिया तंत्र शुरू होता है वो गजेटेड अधिकारी से शुरू होता है बाइट लेने। भाई बंदी में प्रेम भाव में ले सकते हैं कि बेचारा दे दो बाइट, अलग चीज है, लेकिन अगर वो समझदार हो तो बाइट ही नहीं देगा। थाने को इंचार्ज बाइट नहीं देगा, उसे खुद ही पता है कि कब क्लास लग सकती है, उसका अधिकार नहीं है। और हमारी कब खबरें पूरी होती हैं, आपने खबर भेजी, हम भी चला देते हैं, चलो मेहनत की है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस मेहनत को आपसे सकारात्मक दिशा में लेके जाएं। सकारात्मक कब है, एक खबर किसी भी सब्जेक्ट की आपने उठाई, हो सकता है उस खबर में समय लगे, उस खबर में 2 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर खबर परिपूर्ण होगी तो आपको भी उस खबर को करने में मजा आएगा, और खबर देखने वालों को भी, और जिसके प्रति खबर, उस खबर का असर भी होगा। खबर क्या है, मान के चलें कि थोड़ा सा यही कोई मामला हो जाए, आजकल चूंकि खनन का, रोड बनने का, इनके बड़े मामले होते हैं, तो मैं किसी एक उदाहरण को ले लेता हूं जो आप चाहें। तो कोई भी एक मामला लेके उस संबंधित अधिकारी से आप पूछ सकते हैं। अगर क्रिटिकल है, कोई मर्डर का है, एक्सीडेंट का है, तब भी आप पूछ सकते हैं। अधिकारी जरूरी नहीं कि आपको सारी बात बताए, वो इतना कहेगा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में होगा तो मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। हमारे लिए इतना ही बहुत है। एक बार हम अधिकारी के पास गए, अधिकारी को अपना नंबर नोट करा दिया हमने, और नंबर नोट कराने के बाद में उसका भी नंबर हमने लिया, और उसको बोलो कि भाई हमारा नंबर नोट करो। और हर डिपार्टमेंट के आजकल मीडिया सेल बने हैं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, कोई भी, तो उसमें अपना नंबर नोट कराओ अपना, कि भाई हमारा ग्रुप में नंबर डालो, ताकि हमें आपकी खबरें मिलती रहें। अधिक तक जो खबरें आ रही हैं, चलिए हम भी छाप रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि वो सारी खबरें जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप की हैं, वो अधिकतर वो आ रही है। जिस दिन आप अपनी खबर करेंगे तो आपको खुद खबर का पता चले कैसे खबर की जाएगी और कैसे होगा। आप प्रयास करें स्क्रिप्ट लिखने का, क्योंकि इसके पहले हमने ऐसे तंत्र चलाए जहां बढ़िया, जो बीटेक एमबीए वालों के जहां इंटरव्यू लिए हैं, तो एमबीए वालों के पूछते अपना रिज्यूम यहाँ बना, वो लिख के तो लाता, वो छोड़ दे, एक वाइट पेपर दिया, उससे आप रिज्यूम बना अपना, और इसमें लिख क्या कार्यशैली तूने की है, एक्सपीरियंस वाले को, तुम्हें पता है कि वह 30% ही वो क्लियर हो पाता। तो हमने वहां भी देखा है, जिस दिन आप 30% अपने काम को, कार्यशैली को करेंगे, तो उस दिन 100% आपको काम करने में पूरा मजा आएगा। कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है और कैसे इस खबर पे फॉलोअप करना है। कुछ लोग सोचते हैं क्यों झंझट में पड़ना, इसमें करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं तो फिर उसका नाम अच्छा होगा ना बुरा होगा। अगर कोई आपकी मिस्टेक होती है, हम आपको बताते हैं, तो उसे बुरा ना मान के उसे समझो कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो इसे क्लियर करें। हमारी पत्रकारिता की कुछ चीजें होती है, क्योंकि पुलिस की तरह हमारे पास वर्दी तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं कि वो हमें बता देगा। तो हमारी अपनी पहचान, हमारा कार्ड होता है, हमारी आईडी होती है, माइक आईडी हमारे हाथ में हो, कार्ड हमारे गले में पड़ा हो, तो मैं समझता हूं कि शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये पत्रकार है। किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ऐसी मीडिया, वैसी मीडिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों का ध्येय, लोगों का विश्वास मीडिया पर ही है। जब उसके सब तंत्र फेल हो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई मीडिया वालों को बुलाओ। और आज भी मीडिया इतनी मजबूत है, कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से पहुंच जाती, जब करते हैं सिस्टम बना लेते हैं।